आपने अक्सर अपने बड़े लोगों से, अपने बुजुर्गों से ये सुना होगा कि जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है, जीवन ही संघर्ष है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, संघर्षों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। ऐसा हमें बचपन से जाने अनजाने सिखाया गया है, समझाया गया है। तो मुझे भी शुरू से ऐसा लगता था कि यार अगर मैं इस लाइफ में एग्जिस्ट करता हूं तो संघर्षों से तो लड़ना ही पड़ेगा, लाइफ में पेन तो होंगे ही। तो मैं शुरू से यही सोचा करता था कि अपने जीवन में दुखों को कम कैसे किया जाए, दुखों से ऊपर कैसे उठा जाए। तो इस पर रिसर्च करते करते, इस पर एक्सप्लोर करते करते मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया। और इस दौरान जब कोई स्पिरिचुअल टीचर या फिर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन ये बोलता था कि जो दुख होते हैं ये तो हमारे माइंड के अजम्पशंस होते हैं, ये तो हमारे माइंड का इंटरप्रिटेशन होता है, ये सिर्फ माइंडसेट की बात है, दुख जैसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, जो दुख होते हैं वो इंसान खुद क्रिएट करता है। जब ऐसा कोई संत महात्मा या कोई स्पिरिचुअल टीचर या कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन बोलता था तो मुझे लगता था कि ये क्या बकवास है, दुख तो ऑब्वियसली होता ही है, दुख कैसे माइंड का अजम्पशन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मैंने सेल्फ इंक्वायरी करी, खुद से सवाल पूछा, ये जानने की कोशिश करा कि मैं क्या होता है, मैंने जब अष्टवक्र गीता पढ़ा और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करा, तो मुझे चीजें धीरे धीरे करके रियलाइज हुई कि एक्चुअली दुख वास्तव में हमारे माइंड का एक इंटरप्रिटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि दुख बायोलॉजिकल नहीं हो सकता, दुख बायोलॉजिकल भी होता है, पर वो बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। जो मेजॉरिटी में जो दुखों का जो कारण है वो इंसान खुद क्रिएट करता है। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि अगर आपका कोई एटीएम कार्ड है, अगर वो कहीं खो गया तो आप अचानक से दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा झटपटाने लग जाओगे। तो ये जो आपकी स्ट्रगलिंग का जो स्टेट है, आपको क्या लगता है कि आपको ये जो दुख हो रहा है, आपको ये जो परेशानी हो रही है, ये आपको नेचर के थ्रू मिली है या आपकी बायोलॉजी के थ्रू मिली है? नहीं, आप जो सफरिंग फील करोगे जब आपका एटीएम कार्ड खो जाएगा, तो वो जो सफरिंग होगी, वो जो तकलीफ होगी, वो जो छटपटाहट होगी, वो दुख ऐसा होगा जो कि इंसानों द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम, जो मेन मेड इकोसिस्टम है, जो इंसान खुद बनाता है, वो उस इकोसिस्टम से पैदा हुआ दुख है। क्योंकि एटीएम कार्ड की एक्चुअल में एज सच कोई जरूरत नहीं है अगर आप जंगल में रहते हो तो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जंगल में पैदा होते, आप वहीं रहते, वहीं सर्वाइव करते, वहां पे एटीएम कार्ड की कोई एज सच कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंगल में रहते हो, अगर वहां पर आपको कोई एटीएम कार्ड ला करके देता है और बोलता है कि इसे आप रख लो, तो आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए वो जरूरी ही नहीं है। तो इस वजह से आपको उस एटीएम कार्ड से ना तो कोई दुख होगा, ना तो कोई सुख होगा। आपकी नजर में वो बिल्कुल न्यूट्रल एंटिटी है, उसके होने ना होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप इंसानों द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम में रहते हो, तो फिर उस इकोसिस्टम की हर एक चीज से आपको दुख और सुख दोनों होगा। चाहे वो एटीएम कार्ड का खो जाना हो, या किसी फोन का खो जाना हो, किसी गर्लफ्रेंड का छोड़ के चला जाना हो, दोस्तों के साथ हुआ कॉन्फ्लिक्ट हो, या कोई भी मैन मेड चीज हो जिसकी वजह से आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी की वजह से आपको दुख, सुख और संघर्ष होगा। तो इन अ नटशेल में कहना यह चाह रहा हूं कि इंसानों के जो अधिकतम दुख होते हैं उसका कारण खुद इंसानों द्वारा बनाया हुआ इकोसिस्टम ही होता है। अगर आप प्रकृति के हिसाब से ढले हुए होते, अगर आप फ्लो स्टेट को फॉलो करते, तो प्रोबेबली आपको दुख बहुत कम लेवल पर फील होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त दुख होते ही नहीं होते, जैसे कि आपको बायोलॉजिकल दुख हो सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि कोई सिविलाइजेशन है जो कि जंगल में रहती है, उनका कोई बहुत ज्यादा आडंबर भरा इकोसिस्टम नहीं है, बहुत सारे नियम कायदे नहीं है, बहुत सारे रीति रिवाज नहीं है, ये सब चीजें वहां पर नहीं है। वहां पर एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, वहां पर एक म्यूचुअल बॉन्ड है और बहुत बेसिक लेवल की मॉरल वैल्यूज है। तो आप यकीन मानो कि वो जो सिविलाइजेशन होगी उसमें दुख क्या हो सकते हैं, उसमें बायोलॉजिकल दुख हो सकते हैं, जैसे कि पैर में चोट लग जाना, कहीं पर कोई हादसा हो जाना, किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाना। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहां पे रहेंगी, इसकी वजह से जो दुख होंगे वो रियल पेन और सफरिंग होगी। लेकिन उसके अलावा जो दुखों के कारण है वो उस सिविलाइजेशन में बहुत हार्डली एग्जिस्ट करेंगे, लगभग ना के बराबर। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है दुखों के ऊपर, सफरिंग के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये थॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब तक जो मैंने आपको चीजें बताई उसके थ्रू मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए आज की डेट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि ऐसी भी एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का सारांश ये है कि हमें जो लगता है कि जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष है, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा दुख है, तो एक्चुअल में जो दुख, तकलीफें और जो संघर्ष है ये जीवन की वजह से नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम की वजह से है। तो बस यही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो के थ्रू कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके दिमाग के कुछ आयाम खुले होंगे। बाकी इस पर अगर आपके कोई थॉट्स है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।